हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एनआईटी सिक्किम से आप लोगों के लिए काफ़ी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी वो पोस्ट और किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहली जो आप लोगों की पोस्ट है वो है रजिस्ट्रार की, जिसमें आप लोगों की केवल एक ही वैकेंसी है और इसमें एज लिमिट 56 है। और एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों की ये नहीं है, क्योंकि इसमें डेप्यूटेशन बेस आप लोगों का रहेगा। यानी कि आप लोगों का 5 साल जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए या अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर विच एवर इज अर्लियर और इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये आपके मतलब की पोस्ट है ही नहीं। नीचे हम लोग आते हैं तो एक आप लोगों की पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। इसमें आप लोगों को पेमेंट 3 की आप लोगों की वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक मास्टर डिग्री मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, और ये सारा है। तो इस पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री नहीं होगी। ठीक है, फिर एक आप लोगों की पोस्ट आई है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर। तो ये आप लोगों की ग्रुप बी की वैकेंसी है, और इसमें आप लोगों से फर्स्ट क्लास बीटेक मांगा गया है ना। और एमसीए है तब भी चलेगा आप लोगों का। बीटेक या एमसीए में से आप लोगों के पास कुछ होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों के पास इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो यदि आप लोग इन चीज़ को फुलफ़िल करते हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पीरियड ऑफ प्रोबेशन ये आप लोगों का 1 साल रहेगा। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आप लोगों का 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, 25% प्रमोशन होता है। ठीक है, नीचे हम लोग आते हैं तो एक पोस्ट है आप लोगों की सुपरिटेंडेंट की। तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा जैसा कुछ ज़्यादा मांगा नहीं गया है। ग्रुप बी की आप लोगों की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे होने वाला है। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों के पास बस एक फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, या मास्टर है तब भी चलेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप लोगों के पास होनी चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट ये सब चीज़ आप लोगों को चलानी आनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो 30 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कर सकते हैं। 1 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 25% प्रमोशन के थ्रू फिल करी जाएंगी। और फिर प्रमोशन सारा दिखाया गया है कि 4200 ग्रेड पे से आप लोग कैसे जो है असिस्टेंट एसजीआई तक जाएंगे। तो आप लोगों के पास 2 साल तक रेगुलर सर्विस होनी चाहिए सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, और आप लोग असिस्टेंट SG1 जो है बन जाएंगे। प्रिस्क्राइब एक टेस्ट होगा और आप लोगों का इंटरव्यू। तो प्रमोशन तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इतने तो सीरियल में भी नहीं मिलते। ठीक है, तो ये सारा इन्होंने बताया गया है। नीचे फिर एक आप लोगों की पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन को लेकर के। ये आप लोगों की ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 मांगी गई है। साइंस से 60% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2400 ग्रेड पे की आप लोगों की होने वाली है। ठीक है, और प्रमोशंस की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रमोशंस हैं इसमें 5 साल आप लोग रेगुलर सर्विस होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों का ग्रेड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रमोट करते जाएंगे 5 साल में। तो प्रमोशन वाइज तो बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है। 2400 ग्रेड पे की होने वाली है। 33 ईयर्स आप लोगों का एज रहेगा। 10+2 आप लोगों का पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 मांगी गई है। और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट में। तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सीनियर असिस्टेंट के लिए। और इसका भी प्रमोशन वही है कि 5 साल आप लोग रेगुलर सर्विस पर रहने चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको स्टेनो आती है। 2400 ग्रेड पे की जॉब है। 10+2 आप लोगों को होना चाहिए। शॉर्ट एंड आप लोगों से 80 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। वही वर्ड प्रोसेसिंग और एडवांस स्किल आप लोगों के पास होना चाहिए, लेकिन डिज़ायरेबल है। 100% ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही फिल करी जाने वाली हैं। टेक्नीशियन की बात करते हैं, 2000 आप लोगों का ग्रेड पे होने वाला है। और इसमें आप लोगों को 10+2 साइंस से विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आप लोगों के आने चाहिए। तो टेक्नीशियन भी आप लोगों के लिए ही है, इसे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके प्रमोशंस की बात करते हैं तो वही यहाँ पर 2 साल का आप लोगों का रेगुलर सर्विस। ठीक है, आगे जूनियर असिस्टेंट, इसमें 2000 का ग्रेड पे आप लोगों को होने वाला है। इसमें 10+2 आप लोगों की होनी चाहिए। 35 पर वर्ड मिनट की आप लोगों की टाइपिंग और प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों से कुछ ऐसा खास मांगा नहीं गया है। फिर ऑफिस असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट में भी ग्रुप सी की आप लोगों की वैकेंसी 1800 ग्रेड पे होने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 10+2 चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए भी 10+2 साइंस में चाहिए। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की।
100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, है ना, वो भी तो देखना ज़रूरी है ना। अब मैंने आप लोगों को तो एलिजिबिलिटी तो बता दी, अब देख लेते हैं कि वैकेंसी का नंबर कितना बड़ा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि NIT सिक्किम की तरफ से आप लोगों की वैकेंसी 29 जनवरी का नोटिस है। रजिस्ट्रार की यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन की असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट की 1 वैकेंसी है, सीनियर टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 2 वैकेंसी है, टेक्नीशियन की 9 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट की 5 वैकेंसी, टोटल आप लोगों की 33 वैकेंसीज़ है। ठीक है, और ये सारा पे लेवल और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। SC/ST की काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, EWS की भी बस 2 ही वैकेंसी हैं 2 पोस्ट के लिए, है ना। तो आप लोग चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आप लोगों को ऑनलाइन नहीं करना है, अप्लाई का सेक्शन एक बार हम पढ़ लेते हैं। अप्लाई ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। देखो, अगर कुछ भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलिंग में तो आप लोग इनको यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी तो ये ईमेल दिया गया है, यहाँ से आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रिजर्वेशन की बात करें तो वो NIT के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से रिजर्वेशन चलता है ऐसे ही चलेगा। रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का, ट्रेड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। यदि आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी आप लोगों की। और इसकी लास्ट डेट रहेगी आप लोगों की 10 मार्च, मतलब हार्ड कॉपी डाउनलोड करने की, हार्ड कॉपी भेजने की 10 मार्च 2025, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से करना है, ये आप लोगों को पोस्ट करना होगा। पोस्ट कहाँ पर करना है वो हम चीज़ें एक नीचे देख लेते हैं। पोस्ट करने के लिए आप लोगों को दिया तो था, 1 सेकंड आप लोग रुकिए, 1 सेकंड दोस्तों, बस देखो शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर था। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखो सब वेव्ड ऑफ है, कुछ नहीं लगेगा आप लोगों का। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो, हाउ टू अप्लाई, इस सेक्शन को पढ़िए। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको सारे सेल्फ अटेस्ट करने के बाद इस एड्रेस पर आप लोगों को पोस्ट करना होगा, जिसकी क्लोजिंग डेट आप लोगों की 10 मार्च है। आया समझ में? आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और यदि आप लोगों को इसको पढ़ना है दोबारा से तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप बस यही था इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके जाना।